डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए अपने बिहार में। इस तरह व्यवस्था बदलना चाहिए और प्रशांत भैया कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। डेलीगेशन छात्र जितने भी हैं बोले हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग अनशन पे बैठेंगे। आप तोड़ देना चाहिए लेकिन तोड़ेंगे, लेकिन पहले ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं तोड़ने वाले हैं अभी। हालांकि इतने लड़के अगर इतने छात्र मांग कर रहे हैं तो ऐसे तो कर नहीं रहे, कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है तभी तो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, गर्दनी बाग में लगातार हम मौजूद हैं। आपको वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ गर्दनी बाग हो रहा है हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ एक्टिविटीज हो रही है, क्या कुछ यहाँ छात्र जो मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है। री एग्जाम की मांगों को लेकर वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं बता दूँ, जो जन सुराज के नेता हैं, जो जन सुराज के मुखिया हैं बोले तो प्रशांत किशोर, उनका आज 11वां दिन हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि आप अनशन को अब ख़त्म कीजिए, आपकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है। दूसरी ओर छात्र भी उन्हें मनाने पे लगे हुए हैं कि प्लीज़ सर आप अनशन को ख़त्म कीजिए, नहीं तो आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी। और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। आपको अगर छात्रों के हितों में लड़ना है, शरीर की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो छात्र हितों में आप कदम उठा पाएंगे। इसी बीच गर्दनी बाग में हमारे साथ जो है बीपीएससी के अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोलना चाहते हैं। क्या भैया बीपीएससी अभ्यर्थी हैं? जी नहीं, मैं साथी के रूप में आया हूँ। हाँ। और इन लोगों का सहयोग जहाँ तक होता है कर रहा हूँ। हम लोग अभ्यर्थी हैं। क्या भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आप लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। बिल्कुल, हम लोग बीपीएससी हाँ, जैसे कि प्रशांत किशोर 11 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जाने का मतलब आमरण अनशन तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, वो हम लोग के लिए, हाँ हम लोगों के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग के लिए 2 तारीख से ही बैठे हुए हैं, 4 बजे शाम में से, और अभी तक जारी है उनका अनशन। और हम पूरे बिहार के युवा 13 करोड़ जो युवा आबादी की देश की है, उसमें हम लोग युवा जितने भी छात्र हैं उनका मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग मतलब उनका अभिवादन करने के लिए हम जो छात्र का है वो अनशन जारी है उनका, और अनशन पे वो बैठे हुए हैं अभी तक लगातार 2 तारीख से ही। तो चाहते हैं न्याय मिले। 15 दिनों तक अगर लोग भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो हमारी काम करने बंद कर देती है, और सेहत जो बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे प्रशांत किशोर को, तो उनकी तबीयत जो है, चेहरा जो है वो बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा है देखने में। तो ऐसे में कैसे वो छात्रों के लिए लड़ेंगे? आमरण अनशन पे हैं तो कैसे लड़ाई जारी है उनका, और हम लोग हौसला बनाए हुए हैं। और वो भी बोले हैं कि हम लोग डेलीगेशन छात्र जितने भी हैं बोले हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग अनशन पे बैठेंगे आप। लेकिन वो बोले हैं कि नहीं, हम अभी जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मतलब अनशन जारी रहेगा मेरा। क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, 15 दिनों के बाद शरीर काम करना बंद कर देगा। देखिए, आप क्या कहा जाए, भगवान की छात्रों के हौसला दे के हिम्मतों से उनकी तबीयत अभी तक बिगड़ी नहीं, और भगवान से कृपा करते जब तक वो अनशन पर है, या हम तो कहते हैं कि अनशन तोड़ दे जल्दी, उसके सेहत के लिए अच्छा हो। लेकिन वो जिद रखे हुए कि अनशन नहीं तोड़े। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि अनशन नहीं तोड़ रहे, लेकिन वो अपना सच्चाई का मांग कर रहे हैं। जैसे कि 2015 में यही श्री 108 नीतीश कुमार जी सगड़े घूम के कहते हैं कि जो 18 से 35 साल के युवक है उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो इस बात से भी युवा उनके साथ है। दूसरा चीज़ है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, और नीति लागू नहीं हुआ, जिनके कारण बच्चों का पसीना हमारा होता है, मेहनत हम करते हैं, खून पसीना एक हम लोग करते हैं, लेकिन कोई राज कोई दूसरा करता है कि तो ये नहीं चलना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए अपने बिहार में। इस तरह व्यवस्था बदलना चाहिए और प्रशांत भैया कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप लोगों के पक्ष में आए हुए हैं। अनशन अगर वो अपना नहीं तोड़ते हैं तो उनकी स्थिति गंभीर हो जाएगी और लड़ाई लड़ने में दिक्कत आएगी। तो क्या लगता है, शरीर अगर काम करेगा तब तो लड़ पाएंगे ना? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि प्रशांत भैया जल्द से जल्द अनशन अपना तोड़ दे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, तब आगे चल कर हम लोग भी लड़े मजबूती के साथ। क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, उनके अनशन को लेकर, उनके अनशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी छात्र हित के लिए अनशन किए हुए हैं। उसका मांग है कि री इंतज़ाम हो जाए, सरकार 10-11 बच्चे से मिल लें और बता दें कि परीक्षा में धांधली नहीं हुआ। अगर नहीं मिलते, अगर सरकारें उनसे नहीं मिलती है, कदम आगे नहीं उठाती है, तो क्या अनशन जारी ही रखेंगे? 11 दिन हो गया, कितने दिनों तक अनशन करेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, वैसे तो सभी छात्र एवं सभी लोगों का कहना है कि आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन प्रशांत जी अनशन तोड़ने का इच्छा नहीं जता रहा है। तो हम सब का यही कहना है कि आप अनशन तोड़ दीजिए और उसके बाद नेता है, देखिए प्रशांत किशोर नेता है, जन सुराज के मुखिया हैं, आगे का कार्यक्रम भी उन्हें देखना है। तो अगर अनशन नहीं तोड़ते हैं तो जन सुराज में हो रही एक्टिविटीज जितनी होती है वो संभालते हैं, आगे का डायरेक्शन देते हैं, कैसे क्या करना है। लगातार 2 साल से पदयात्रा कर रहे थे, तो वो सभी चीज़ें अब रुक सी जाएगी ना, पार्टी में वो सभी चीज़ें रुक जाएंगी, तो उनको अनशन तोड़ देना चाहिए ना। तोड़ देना चाहिए, लेकिन तोड़ेंगे, लेकिन पहले ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं तोड़ने वाले हैं। अभी जब तक पूरा नहीं हो तो नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। पदयात्रा होगा फिर भी बाद में चलेगा। पदयात्रा अगर होता है तो कैसे वो मैनेज करेंगे? अनशन पे हैं तो पदयात्रा में कैसे चलेंगे भाई? अनशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पदयात्रा रुकेगा। उसको क्या दिक्कत चल रहा है? जब तक अनशन नहीं डिमांड पूरा होगा तब तक पदयात्रा नहीं चलेगी। अन्य कार्यक्रम भी रोके जा सकते हैं? नहीं, कैसे रुकेंगे? और भी कार्य होते रहेंगे। और भी काम होते हाँ, रहेंगे। और भी उनके समर्थक है, आदमी है। देखिए 2025 में विधानसभा में जन सुराज तैयारियां करेगी, लेकिन उनके जो मुखिया हैं, जो प्रशांत किशोर जी हैं, अब वो अनशन तोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तो 2025 की तैयारियां आखिर कैसे करेंगे वो? हाँ, मेरा तो यही कहना है कि अब अनशन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बॉडी की एक कैपेसिटी हो। आप लोग गए थे वहाँ मनाने के लिए से एक पूरा हाउस की सर अनशन तोड़ दीजिए? नहीं, हम तो नहीं जा पाए थे, मेरे दोस्त लोग गए थे। बहुत सारे टीम मेंबर्स गए थे, ठीक है। तो उनको मनाने के लिए गया था सब लोग। हालांकि उनका एक ही कहना है, जब तक री एग्ज़ाम बच्चों के फेवर में जब तक सरकार कुछ नहीं करती है तब तक हम अनशन पे रहेंगे। तो उनका ये कदम हम लोगों के लिए सराहनीय है, ठीक है। हम लोग उनका अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। तो और इसके बाद है कि हम लोग का यही कहना है कि अनशन तोड़ दे, फिर आगे की रणनीति, अनशन तोड़ने के बाद फिर आगे की रणनीति उसके बाद किया जा सकता है। दूसरी बात है कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे छात्रों का कहना है, छात्रों का क्या, हम लोग खुद एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो धांधली तो हुई है, बहुत सारे एविडेंस भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव इसका ये देखे हैं कि बहुत जगह क्वेश्चन पेपर फटा हुआ मिला, चाहे सील टूटा हुआ मिला, बहुत जगह पे वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा कुछ करके स्टूडेंट को क्वेश्चन वगैरह मिला है। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सत्ता पक्ष को इस पे अपना एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए, जांच करानी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि इतने लड़के अगर इतने छात्र मांग कर रहे हैं तो ऐसे तो कर नहीं रहे, कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है तभी तो कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे सत्ता पक्ष को कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, और री एग्ज़ाम हो जाती है तो और अच्छी बात है। देखिए प्रशांत किशोर को लेकर हम अभी छात्रों के बीच मौजूद थे और पूछ रहे थे कि आप लोगों के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, 2025 की उन्हें तैयारियां भी करनी है, 2025 में उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। तो इस हालात में अगर वो विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं अब उन्हें अनशन तोड़ देनी चाहिए। अगर छात्र हितों को लेकर ही अगर वो अनशन किए हैं तो भी उन्हें अनशन पे अगर रहेंगे तो और सारी जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे वो कर पाएंगे, कैसे उठा पाएंगे। लेकिन सरकार से उनकी भी यही मांग है, प्रशांत किशोर की भी यही मांग है कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।